हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल प्रतिभा क्लासेस में। तो फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें फ्रेंड हमने एल्डिहाइड और कीटोन कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो फ्रेंड, कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन से कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाते हैं। तो फ्रेंड, ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है क्या कहलाएंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएंगे। अब बात करें हम ये COOH या कार्बोक्सिलिक एसिड की संरचना या स्ट्रक्चर की, तो इसका स्ट्रक्चर होता है प्लेनर। कैसा स्ट्रक्चर होता है? प्लेनर। यानी कि कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में होता है ऑक्सीजन, और एक बॉन्ड से जुड़ा होता है ऑक्सीजन और उस ऑक्सीजन से जुड़ा होता है हाइड्रोजन। और कार्बन की जो एक वैलेंसी फ्री होती है, इससे कोई भी एल्किल या एरिल समूह जुड़ा हो सकता है। एल्किल यानी कि एल्किल समूह यानी कि कार्बन की चेन, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं एक ही प्लेन में। तो ये है COOH ग्रुप का स्ट्रक्चर। ये जो कार्बन है आपका, ये कार्बन कहलाता है कार्बोक्सिलिक कार्बन। इससे पहले हमने जब एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था तो वहां पर भी एक कार्बन के बारे में पढ़ा था। वो कार्बन क्या था? C+O था। इस कार्बन को हम क्या कह रहे थे? इस कार्बन को हम क्या कह रहे थे? कार्बोनिल कार्बन। अब एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताने वाली हूं, जो एग्जाम में काफी बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछी गई है। तो फ्रेंड, जब हमने कार्बोनिल कार्बन पढ़ा था, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? यहाँ पर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इन पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डिफिशियंसी हो जाती है। तो ये जो कार्बन होता है एज अ इलेक्ट्रोफाइल काम करता है। कैसे काम करता है? एज अ इलेक्ट्रोफाइल। तभी तो इसमें अपन ने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। जब हमने एल्डिहाइड और कीटोन पढ़ा था तो उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ी थी। क्यों हुई थी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? क्योंकि ये कार्बोनिल कार्बन जो है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल काम कर रहा था। अब हम इन दोनों में कंपेयर करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है, तो ये जो ऑक्सीजन होगा इन पाई बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज जाएगा और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पर भी कार्बन इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है। लेकिन होगा क्या कि इस कार्बन के पास एक ऑक्सीजन और है जिसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये ऑक्सीजन जो होगा तुरंत अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? इस कार्बन को दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। यानी ये स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा हमारा? C, इसके साथ सिंगल बॉन्ड में O, इसके ऊपर माइनस चार्ज, और यहाँ पर डबल बॉन्ड में O और H। ये डबल बॉन्ड क्यों हुआ? इसने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने दे दिए, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर एज कंपेयर टू कार्बोनिल कार्बन कम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट मैं बोर्ड पे नोट कर रही हूं, आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट करिएगा। कभी कभी ये एग्जाम में काफी बार स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लिखिए आप लोग, कार्बोक्सिलिक कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक in nature as compare to carbonyl कार्बन। वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, आप लोग स्टार बना के अपनी कॉपी में नोट करिएगा। क्या बोला मैंने? कार्बोक्सिलिक कार्बन जो होता है उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो होता है वो कार्बोनिल कार्बन की तुलना में कम होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये रिजोनेंस के कारण। ये क्या शो करता है? रिजोनेंस। इसके आगे आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं ड्यू टू रिजोनेंस। रिजोनेंस के कारण कार्बन के पास वैलेंसी कंप्लीट हो जाती है, मतलब उसको इलेक्ट्रॉन की इतनी चाह नहीं होती है, इसलिए वो न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट कम करता है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो फ्रेंड, नोमेनक्लेचर हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। पहला नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे हम IUPAC नोमेनक्लेचर, और दूसरा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। और IUPAC तो ट्रिक वाइज होता है, तो आप लोगों से बन जाएगा, बहुत आसान होता है। लेकिन कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनका IUPAC नेमिंग, IUPAC नाम लिखने के लिए हम अंत में क्या लगाते हैं? ओइक एसिड लगाते हैं। कब ओइक एसिड लगाते हैं? व्हेन कार्बोक्सिलिक कार्बन इज काउंटेड
मतलब जब ये वाला जो कार्बन है आपका कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसको भी हम नंबर गिनेंगे, इसका 1 2 3 या जो भी नंबर आएगा वो नंबर हम गिनेंगे। वैसे तो 1 नंबर आता है क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इसलिए इसका नंबर आता है 1। तो यदि हम इसको काउंट कर रहे हैं तो हम कंपाउंड के अंत में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड। ये पहला आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर हो गया। दूसरा आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में हम क्या करते हैं, जब हम इस कार्बोक्सिलिक कार्बन को काउंट नहीं करते हैं तो हम अंत में क्या लगाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कब लगाते हैं, व्हेन कार्बोक्सिलिक कार्बन इज नॉट काउंटेड। मतलब कार्बोक्सिलिक कार्बन को नहीं गिनते हैं तो हम लगाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और कार्बोक्सिलिक कार्बन को गिनेंगे यदि हम तो लगाएंगे ओइक एसिड। तो नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करने के पहले हम ये बता देते हैं आप लोगों को कि इनकी स्टडी जो होती है वो हम 2 ग्रुप्स में कर सकते हैं। पहला है एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, और दूसरा है हमारा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होते हैं एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और क्या होते हैं एरोमेटिक। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होगा, COOH ग्रुप के साथ कोई एल्काइल ग्रुप होगा, यानी कि कोई कार्बन चेन होगी, जैसे कि CH3 COOH हो सकता है, CH3 CH2 COOH, और भी इसी तरह से हो सकते हैं। तो जिसमें कार्बन चेन COOH के साथ प्रेजेंट होगी उनको हम क्या बोलेंगे, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे, जिसमें COOH ग्रुप जो होगा वो बेंजीन रिंग के साथ प्रेजेंट होगा, तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड क्या कहलाएंगे, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एक और इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को कॉपी में जरूर नोट करनी चाहिए, यदि कार्बन की संख्या C12 से C18 हो तो ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हम बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं, फैटी एसिड बोलते हैं। तो फैटी एसिड क्या होंगे, ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे जिसमें कार्बन का काउंट कितना होगा, 12 होगा, या 12 से 18 के बीच होगा। सारे के सारे क्या कहलाएंगे, फैटी एसिड कहलाएंगे। तो चलिए फ्रेंड हम देखते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर, कि नॉमेनक्लेचर किस तरह से किया जाता है। तो पहले मैं एलिफेटिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर आप लोगों को बता रही हूँ। किसका बता रही हूँ, एलिफेटिक का। तो मैं यहां पर लिखूंगी, पहले लिखूंगी कॉमन नेम, इसको सिंपल लिख लेते हैं, CN लिख लेते हैं, और इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी IUPAC। पहले अपन सिंपल कंपाउंड्स के देखते हैं। पहला अपन देख रहे हैं COOH है, एक कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बन की वैलेंसी किससे कंप्लीट होगी, हाइड्रोजन से। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड, और IUPAC का नेम क्या होगा, इसको हम काउंट कर रहे हैं, यानी हम अंत में क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, एंड में क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, मैथ लिखते हैं, और कार्बन के साथ ये जो एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल चेन से जुड़ा हुआ है, तो N, और अंत में क्या लगाना है, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड। अब दूसरा हम ले रहे हैं COOH ले रहे हैं, और इसके साथ हमने जोड़ दिया CH3, यानी कार्बन कितने हो गए यहां पर, 2। तो 2 कार्बन के लिए हम क्या लिखेंगे, एथ, और दोनों कार्बन के बीच में बॉन्ड कैसा है, सिंगल, इसलिए AN, और लास्ट में क्या आएगा, ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। और इसका जनरल नेम या कॉमन नेम है एसिटिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिटिक एसिड। इसके बाद हम तीसरा कंपाउंड ले रहे हैं CH3 CH2 COOH, यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन COOH से हमने 2 कार्बन और जोड़ दिए। यहां पर टोटल कार्बन कितने हो गए, 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोप लिखते हैं, और सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, इसलिए हम क्या लगाएंगे, AN, और लास्ट में क्या लगेगा, ओइक एसिड। तो इसका IUPAC नाम क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, और यही इसका जनरल नेम है, प्रोपेनोइक एसिड ही इसका जनरल नेम है। तो ये तो थे जनरल कंपाउंड्स। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग कंपाउंड देख लेते हैं। उन कंपाउंड्स को स्टार्ट करने के पहले आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की IUPAC नेमिंग या और जनरल नेमिंग कैसे की जाती है। तो अब हम एक कंपाउंड ले रहे हैं COOH बॉन्ड COOH, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। तो इसका हम क्या देखेंगे, पहले देखेंगे कॉमन नेम,
इसका क्या देखेंगे, कॉमन नेम देखेंगे, फिर हम इसका क्या देखेंगे, IUPAC नेम देखेंगे। तो यहां पर देखिए कार्बन कार्बन या दो फंक्शनल ग्रुप है, दोनों फंक्शनल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, कोई भी कार्बन चेन प्रेजेंट नहीं है, इसका नाम है ऑक्सैलिक एसिड। कॉमन नेम बहुत ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। अब देखिए इसका IUPAC नाम क्या होगा, कार्बन की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसलिए एथ लगा दो, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N लगा दो, और 2 आपके COH ग्रुप है यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या कितनी है, 2 है, इसलिए लगा दो डाई, और कार्बन को आपने काउंट किया है इसलिए ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन डाई ओइक एसिड। ठीक है, अब हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं COOH। ये पहला कंपाउंड देखिए COOH बॉन्ड COOH है, इन दोनों के बीच में एक CH2 जोड़ दीजिए आप, 1 2 3, तो ये क्या हो जाएगा, 3 मतलब कि क्या होता है, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, और देखिए COH ग्रुप कितने हैं, 2 है, और कौन कौन से कार्बन पे है, पहले कार्बन और तीसरे कार्बन पे, इसलिए यहां पर लिखेंगे 1,3 डाई ओइक एसिड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा इस कंपाउंड का, प्रोपेन 1,3 डाई ओइक एसिड। तो ये तो इजी है, लेकिन इसका जो जनरल नेम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नेम है इसका मेलोनिक एसिड। क्या नाम है, मेलोनिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट। अपन सिक्वेंशियल आगे बढ़ रहे हैं तो आप लोगों को याद करने में आसान होगा, और मैं एक ट्रिक भी बताऊंगी याद रखने की। अब हम तीसरा कंपाउंड देख रहे हैं, COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH। इसके पहले हमने मेलोनिक एसिड में देखा। अब ये CH2 की संख्या कर दो 2, मतलब यहां पर CH2 2 बार जुड़ा हुआ है, तो इसमें कार्बन कितने हो जाएंगे, 1, और यहां पर 2 है इसलिए 2 3, और ये 4, यानी ये क्या होगा, ब्यूटेन वाला होगा। तो IUPAC नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए AN, और पहले और चौथे कार्बन पर COH इसलिए 1,4 डाई ओइक एसिड। और इसका जनरल नेम है या कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुसीनिक एसिड, या आप सक्सीनिक एसिड भी बोल सकते हैं। सुसीनिक एसिड एग्जाम में पूछा जाता है, COOH CH2 COOH कंपाउंड का जनरल नेम क्या होगा, तो सुसीनिक एसिड या सक्सीनिक एसिड होगा। अब चौथा कंपाउंड हम देख रहे हैं, COOH बॉन्ड CH2 था आपका, और यहां पर क्या है, COOH है। अब यहां पर कितने CH2 थे, 2, अब यहां कर दीजिए आप 3, तो कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, और ये 5, तो ये क्या हुआ, 5 कार्बन मतलब पेंट, सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, पहले कार्बन और पांचवें कार्बन पर COOH ग्रुप है इसलिए 1,5 डाई ओइक एसिड। अब इसके जनरल नेम की बात करें तो इसका जनरल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नेम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वह है ग्लूटेरिक एसिड। तो ये हुए 4 कंपाउंड। एक और कंपाउंड है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के थ्रू अपन ट्रिक भी सीख लेंगे। हमारा 5वां कंपाउंड में यहां पर लिख दे रही हूं, यहां पर देखिए COOH बॉन्ड CH2 बॉन्ड COOH था, ये था। यहां पर कार्बन कितने थे, 3 थे, तो यहां पर कार्बन कर दीजिए आप 4। अब कार्बन की काउंटिंग कीजिए कितनी है, ये 1 2 3 4 5 कार्बन हुए, और ये 6वां, यानी कि ये क्या होगा, हेक्स। 6 कार्बन हुए यानी कि ये क्या होगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है इसलिए N, और पहले और 6वें कार्बन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इसलिए 1,6 डाई ओइक एसिड। तो ये तो इसका IUPAC नाम है। IUPAC नाम आई होप आपको लिखना बन जाएगा। और इसका जनरल नेम जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एडेपिक एसिड। एडेपिक एसिड आप जब पॉलीमर पढ़ेंगे तो नाइलॉन 6 का फॉर्मेशन करेंगे, वहां आपको सुनने मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा। COOH CH2 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 यानी CH2 4 टाइम्स होगा, और उससे COOH ग्रुप जुड़ा होगा तो वो क्या कहलाएगा, एडेपिक एसिड कहलाएगा। तो ये आप सीक्वेंस में याद रखिएगा। ऑक्सिलिक एसिड में कोई CH2 नहीं है, मेलोनिक एसिड में 1 CH2 है, सक्सीनिक एसिड में 2 CH2 है, ग्लूटेरिक एसिड में 3 CH2 है, एडेपिक एसिड में 4 CH2 है। और इनका नाम याद रखने का ट्रिक कैसा है, सपोज कीजिए आपकी क्लास में कोई ओम नाम का बच्चा है या आपके भाई का नाम ओम है, तो ओम सॉन्ग गा, ओम सॉन्ग गा, ठीक है। ओम से, ओ से ऑक्सैलिक एसिड, एम से मेलोनिक एसिड, एस से सक्सीनिक एसिड, जी से ग्लूटेरिक एसिड,
और ए से एडेप्टिक एसिड, तो ओम सोम गा आप याद रखिएगा। तो ये है इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो काफी बार एग्जाम में पूछे गए थे। एलिफेटिक कंपाउंड है सारे के सारे। अब हम कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स भी देख लेते हैं, उनका आईयूपीएसी नेमिंग और जनरल नेमिंग की कैसे आईयूपीएसी नेमिंग की जाती है और कैसे जनरल नेमिंग की जाती है। सिर्फ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की मैं बता रही हूं। तो पहला कंपाउंड है हमारा बेंजीन रिंग में COOH ग्रुप जुड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं बेंजोइक एसिड। यही इसका आईयूपीएसी नेम भी है। और इसका दूसरा आईयूपीएसी नाम भी एक्सेप्टेबल है। वो नाम क्या है देखिए, यहाँ पर बेंजीन के कार्बन तो हम काउंट कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपका फंक्शनल ग्रुप है इसका कार्बन हम काउंट नहीं कर रहे हैं। तो इसका दूसरा जो नाम है वो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इसको आप बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हैं। अब हम दूसरा कंपाउंड ले रहे हैं। बेंजीन रिंग है आपकी और उसमें COOH ग्रुप और COOH ग्रुप यानी दो COOH ग्रुप जुड़े हुए हैं अड़ोस पड़ोस में, आजू बाजू जुड़े हुए हैं। मतलब पहले कार्बन पर COH दिख रहा है और दूसरे कार्बन पर COH दिख रहा है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन। क्योंकि बेंजीन रिंग है इसलिए बेंजीन लिखा हमने। और पहले और दूसरे कार्बन पर 1,2 डाई क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्योंकि कार्बन हमने काउंट नहीं किया है इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये है इसका आईयूपीएसी नेम। और इसका जनरल नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल नेम इसका थैलिक एसिड। ये पिथैलिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। इसमें पीएच जो होता है वो साइलेंट होता है। तो थैलिक एसिड क्या है, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या बोलते हैं, थैलिक एसिड बोलते हैं। अगला इंपॉर्टेंट कंपाउंड हम ले रहे हैं, COOH ग्रुप जुड़ा हुआ है पहले कार्बन पर और COH ग्रुप जोड़ दीजिए चौथे कार्बन पर। काउंट कीजिए 1 2 3 4। तो पहले और चौथे कार्बन पर क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसका आईयूपीएसी नाम होगा। और इसका कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, टेरिथैलिक एसिड या टेरथैलिक एसिड भी बोलते हैं। तो फ्रेंड कॉमन नेम जरूर से याद रखिएगा, एग्जाम में काफी बार पूछे गए हैं सारे नेम्स जितने मैंने आप लोगों को जनरल नेम और आईयूपीएसी नेम बताए हैं। तो फ्रेंड ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो से हम कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आई होप फ्रेंड आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा और डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।